ओके गाइस, तो आज है तारीख मंडे 2 दिसंबर यानी कि 2024 के अंदर। और आप देख सकते हैं हम जो वीडियो बना रहे हैं वो यहाँ पर आ चुका है नया अपडेट। अब इसे नवंबर का अपडेट बोले या दिसंबर का अपडेट बोले मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि मुझे आज ही मिला है। तो मैंने यहाँ पर इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर लगा दिया था। तो सॉफ्टवेयर अपडेट इज़ अवेलेबल आ चुका है एंड यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए 2 तारीख को यहाँ पे ऑप्शन मिल चुका था। तो क्या आप देख सकते हैं 2 दिसंबर 2024। तो यहाँ पर मुझे नवंबर अपडेट ना मिल के शायद आई गेस दिसंबर अपडेट मिल गया, या नवंबर अपडेट मिला भी होगा तो मुझे ध्यान नहीं है प्रॉपर्ली, बट डेट यहाँ पर हमें 2024 की 2 दिसंबर की मिली है। खैर, अब यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि आपको यहाँ पर अपडेट के बाद क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ें हैं, आफ्टर अपडेटिंग यू विल नॉट बी एबल टू डाउनग्रेड द ओल्ड सॉफ्टवेयर। ऑब्वियस सी बात है, पुराने वाले सॉफ्टवेयर को हम यूज़ नहीं कर सकते, नए वाली जो भी चीज़ें होंगी वो आएंगी। उसके बाद यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया है वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, और क्या फीचर्स यहाँ पर इंप्रूव किए गए हैं वो भी बताने वाला हूँ। साथ ही में जितने भी बग्स वगैरह होते हैं उनको भी यहाँ पर हटाया जाता है और अच्छे तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है उन चीज़ों को इन शॉर्ट में, ठीक है। साथ ही में अगर हम साइज़ की बात करें तो देखिए One UI 6.1.1 ही है, एंड्रॉयड 14 पे चल रहा है। साइज़ इसका 576.24 MB का है, तो उस हिसाब से है। साथ ही में सिक्योरिटी पैच लेवल 1 नवंबर 2024 भी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल मैं इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद आपको बताता हूँ कि इसके अंदर एक मेन जो फीचर आया है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो कि एक तरीके का समझ लीजिए आपके स्मार्टफोन को बहुत अच्छी तरीके से बचाता है। तो वो फीचर आपको दिखाने वाला हूँ, तो इसको एक बार इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। मेरे पास है Samsung Galaxy S23, और इसी के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या अपडेट मिला है अभी। अब आपको दिखाया था एक बार सेटिंग्स पे ले जाके, और सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ पर हम कर चुके हैं। देखिए आप यहाँ पर ले जाता हूँ, एंड इंस्टॉल वगैरह भी हम कर चुके हैं। चेकिंग फॉर अपडेट्स अगेन आ रहा है, और आपके सामने दिख जाएगा कि ये इंस्टॉल हो चुका है। तो योर सॉफ्टवेयर इज अप टू डेट, और आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली जाना है सेटिंग्स पे, ठीक है। बैक आ जाना है, यहाँ पे मैं ओपन करके बैठा होता। अब क्या है कि यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्शन वाइज जो चीज़ दी गई है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी दी गई है। उसके लिए आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑटो ब्लॉकर का। अगर आपको पता ही होगा तो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ही ऑटो ब्लॉकर का एक ऑप्शन मिल गया था, जिसे मैंने अभी यहाँ पर ऑफ कर दिया था अपडेट के पहले। तो मैंने यहाँ पे इसे ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीज़ें तो आपको पहले भी देखने को मिल रही थी, जैसे कि आपको यहाँ पे ब्लॉक एप्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्सेज, यानी कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसको ब्लॉक करता है। साथ में ब्लॉक्स कमांड बाय USB केबल्स। अगर USB केबल का आपको पता ही होगा, बीच में काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि लोगों के फ़ोन हैक्स हो रहे थे कहीं पे भी, मतलब पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप USB को यूज़ कर रहे थे तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होती थी। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक मालवेयर इमेजेस इन मैसेजिंग ऐप्स, जैसे मैलवेयर आते थे किसी के अंदर तो उनको ब्लॉक करता है इमेजेस के थ्रू या मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू, तो उनको भी ब्लॉक करता था। साथ ही में ब्लॉक सॉफ्टवेयर अपडेट बाय USB केबल। हम कोई भी USB केबल के थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे, या मतलब हम क्या कुछ भी होता था, कोई भी कर सकता था, उसको भी यहाँ पर ये ब्लॉक कर देता है। तो ये सारे आपको अपडेट्स तो पहले भी थे, मिल रहे थे, लेकिन नया जो फीचर इसमें ऐड ऑन किया गया है वो है यहाँ पे मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शंस का। इस पर क्लिक करोगे तो भाई आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। क्या है कि इससे आपका जो स्मार्टफोन है ना वो प्रोटेक्ट रहेगा, आपका डेटा प्रोटेक्ट रहेगा, और मोस्टली चीज़ें क्या होंगी, आपकी लोकेशंस वगैरह है ना किसी और को ऑथराइज नहीं होगी, यानी कि वो किसी के पास नहीं जाएगी। तो जिसमें जैसे क्या लिखा है कि जैसे यहाँ पर इस डॉगल को ऑन कर देंगे, तो डॉगल को ऑन करना है। उसके बाद आपके सामने लिखा है टर्न ऑन ऐप प्रोटेक्शन, ब्लॉक डिवाइस एडमिन ऐप्स, उसके बाद ब्लॉक ऑटो डाउनलोडिंग अटैचमेंट, ठीक है। और यहाँ पर सैमसंग के मैसेजिंग ऐप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है। ब्लॉक हाइपरलिंक्स एंड प्रीव्यू, रिमूव लोकेशन डेटा व्हेन शेयरिंग पिक्चर्स। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपनी कोई भी इमेजेस को अगर शेयर कर रहे हैं, आप लोकेशन पे कहीं पे भी खड़े हैं, सपोज आप बॉम्बे में गए हो, आप उदयपुर गए हो, आप अमेरिका गए हो, आप लंदन गए हो, आपकी वहाँ लोकेशन ऑन है और आपने वहाँ पे फोटो क्लिक कर दी, तो बाय डिफॉल्ट आपकी लोकेशन के साथ में आपकी फोटो सेव होती है गैलरी के अंदर। अब यहाँ पर जब भी आप शेयर करोगे ना, इस फीचर को ऑन करने के बाद, व्हेन यू अटैच अ पिक्चर टू मैसेज, लोकेशन डेटा विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पिक्चर बिफोर इट सेंड्स। यानी कि आप जब भी पिक्चर को सेंड करोगे तो आपकी पिक्चर की जो लोकेशन आई है ना कहीं की भी, वो यहाँ से रिमूव कर देगा, और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उस पिक्चर को यहाँ पर वो सेव कर देगा, यानी कि सेंड कर देगा और सेव हो जाएगा।
उसके बाद गैलरी के अंदर ब्लॉक शेयर्ड एल्बम, यानी कि अगर आप एल्बम्स को भी शेयर करते हैं, आपके पास बहुत सारी इमेजेस होती है और अगर आप एल्बम शेयर करते हैं, अगर आपको पता होगा तो बल्क में हम फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, जैसे वेडिंग हो गया, बर्थडे हो गया, किसी की पार्टी हो गई, तो हम वहां पर भी बहुत सारी इमेजेस को शेयर करते हैं ना, तो एक एक को सेलेक्ट करने के बजाय आप एल्बम शेयर करें तो वहां से भी आपको ये प्रोटेक्शन मिलता है। तो यहाँ पर भी इस चीज के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही में रिमूव लोकेशन डेटा व्हेन शेयरिंग पिक्चर्स का मैं आपको बता ही चुका हूँ, और यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है जो भी आपको हाइपरलिंक्स एंड प्रिवेंट इमेजेस हाइपरलिंक्स फ्रॉम अपीयरिंग व्हेन यू रिसीव मैसेज इंक्लूडेड। ये देखिए, मैसेजेस दैट इंक्लूड्स वेब एड्रेस टू हेल्प प्रोटेक्ट योर एक्सीडेंटली विजिटिंग मैलिशियस वेबसाइट, यानी कि आप गलती से अगर आप चले जाते हो, अगर आपको वहां पर कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट होती है और आपको पता ही नहीं कि यहाँ पर क्या है, उससे भी आपको ये काफी बचाता है। सो इन शॉर्ट दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको सैमसंग की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से हर ब्रांड को देनी चाहिए, और दे भी होंगे तो पता नहीं, बट मेरे पास तो सैमसंग का स्मार्टफोन है तो मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में समझने में, ऑब्वियसली बात है यार, सबको ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि हैवी वर्ड्स होते हैं, मेरे को भी बहुत बार होती है, तो सिंपली आपको सैमसंग ने उसका भी ऑप्शन दे रखा है। आप यहाँ पे जाओ, सिंपली सर्कल टू सर्च का ऑप्शन दबाओ और ट्रांसलेट पे क्लिक कर दो। इंग्लिश लिखा है तो उसको हिंदी क्लिक कर दो और हिंदी के बाद आपके सामने ट्रांसलेट हो जाएगा। अब देखो, ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे सब कुछ लिखा है, तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर आपको दी गई है ना, ऐप सुरक्षा चालू करता है, ये सब चीजें आपको सब दिख जाएगा। हिंदी में आप पढ़ते रहिए, उसके बाद आप इस अपनी जो भी आपको समझ में आता है उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद सिंपली आप उसको यहाँ पे ट्रांसलेट करके और उसको अलाउ कर दो। इससे क्या आपको हेल्प रहेगी, आपको समझ में भी आएगा और आपका जो फोन है वो भी काफी सेफ रहेगा, आपका डेटा भी सेफ रहेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। बाकी टच वगैरह काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे मैं टच स्पीड वगैरह देख रहा हूँ। बाकी यहाँ पे ये देखिए, टच वगैरह भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नॉर्मली अगर मैं आपको कैमरा भी ओपन करके दिखाऊँ तो देखिए, कैमरा कुछ इस तरीके से हो रहा है, जूमिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी फास्ट तरीके से हो रही है। और यही चीज़ अगर हम वीडियो पे भी जाकर देखते हैं तो देखिए, यहाँ पर भी आपको जूमिंग, मैं थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ, जूमिंग वगैरह यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है, फास्ट हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपडेट के बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, यहाँ पर अच्छी सारी चीज़ें तरीके से काम हो रहा है। साथ में पिक्चर क्लिक करते हैं हम, इसके ऊपर फटाफट से क्लिक भी हो रहा है, फोटो आ गई है और देखिए क्लैरिटी के साथ में काम हो रहा है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हाल फिलहाल। सारे अपडेट्स के बाद आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो अपडेट मिल रहे हैं तो आप ये अपडेट करिए, अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो आप एक बार करके देख लीजिए। साथ ही में मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, जो कि मेरे को जहाँ तक मालूम है, मैंने इसके आर्टिकल पढ़े थे तो काफ़ी लोग इसके खिलाफ थे, मतलब जो अदर कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो खिलाफ थे इस फीचर के, क्योंकि थर्ड ऐप को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, सैमसंग ने ऐसा क्यों किया, वो किया, ये किया। बट सैमसंग तो सैमसंग है ना, उसको तो अपनी प्राइवेसी अपने यूजर्स के लिए मेंटेन करनी है, सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, इंपॉर्टेंस है, तो वो वही दे रहा है। अब ये चीज़ें ना सैमसंग बहुत चीज़ें समझ रहा है, वो चीज़ें कर रहा है। और आपको तो पता ही है, घर घर में सैमसंग के स्मार्टफोन्स हैं, तो सैमसंग भी हर चीज़ के अंदर अब नई नई चीज़ें अपडेट कर रहा है। और मैं कहना चाहूँगा, जिनके पास एस सीरीज़ नहीं है, यानी कि है फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स नहीं, जो दूसरे स्मार्टफोन्स हैं यानी कि सैमसंग के ही, उनके अंदर ये अपडेट्स नहीं है, तो भाई ये सारे अपडेट्स आपको नए स्मार्टफोन्स में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये नई नई चीज़ें तो नई नई चीज़ों के साथ में आएगा ना, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके पास ओल्ड स्मार्टफोन से अगर आपको अपडेट मिल रहे हैं तो ठीक है, आप उसको अपडेट करते रहिए और चलाते रहिए। और अगर आपको नहीं करना है तो वहाँ लिखा होता है कि आप अपडेट मत कीजिए आपके हिसाब से। और अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, अपडेट मिल रहे हैं तब तक तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको आपको अभी एक्चुअली में यूज करना चाहिए। इसको अपडेट करके आपको अपने स्मार्टफोन को थोड़ा प्रोटेक्टिव बनाना चाहिए। आपकी लोकेशन, आपकी प्राइवेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो कि आज के जमाने में चुटकियों में निकलती है, जो कि सैमसंग ने समझी इस चीज को और आपके सामने ये प्रोवाइड कराई है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो बनाने का जो मेन मोटो था वो यही था कि अगर आपके पास अपडेट आ चुका है तो उसे अपडेट कर लीजिए और ये फीचर को ऑन करके रखिए, ताकि आपका जो डेटा है वो सारा सेफ रहे और आपको कोई भी तकलीफ ना हो। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।